नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चू आपका अपने चैनल अर्चू एजुकेशन संस्थान में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से 1947 तक का सफ़र करेंगे। धीरे हम हर टॉपिक को एक छोटे फॉर्म में लेकर आएंगे, हर टॉपिक को रिवाइज करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। 1857 क्रांति को हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। 1857 क्रांति भारत के इतिहास में एक महान घटना थी, जिसे अंग्रेजों के विरुद्ध भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जाना जाता है। तो आप सब बताएंगे स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त को। पहले हम लोग इसका परिचय देखते हैं। परिचय: 1857 की क्रांति भारत के इतिहास की पहली क्रांति थी। इसे सिपाही विद्रोह, महाविद्रोह और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता था। यह क्रांति 10 मई 1857 को शुरू होकर 1858 तक चली थी। इसका मुख्य कारण अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों और भारतीयों की बढ़ता असंतोष था। ये क्रांति क्यों हुई थी? इसमें क्या हो रहा था? पहले तात्कालिक कारण तो ये था कि गाय के और सूअर की चर्बी के जो कारतूस बने हुए थे, और गाय को हम लोग गाय माता मानते थे, इसलिए वो कारतूसों को मुंह से खोलने से हम लोगों ने इनकार कर दिया। भारतीयों ने इनकार किया था, इसी वजह से अंग्रेज गुस्सा होने लगे। पहले तो तात्कालिक कारण ये हो जाता है। उसके बाद भारतीयों को हर तरीके से बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा था कि मतलब कोई भी खेती कर रहा है तो उसको अच्छा सा उसका मुनाफा नहीं देना। तो ऐसे कई कारण थे, उनकी वजह से क्रांति की शुरुआत करनी पड़ी। क्रांति का प्रारंभ कैसे हुआ, कब, याद रखिएगा। देखते हैं। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, कलकत्ता में मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी पर गोली चलाई। 10 मई 1857 को अंग्रेज सिपाहियों ने विद्रोह किया। इसके बाद सिपाही दिल्ली पहुंचे, वहां बहादुर शाह जफर सम्राट घोषित किया। विद्रोह शीघ्र ही उत्तर भारत के बड़े भागों में फैल गया। क्रांति के कारण देख लेते हैं। राजनीतिक कारण क्या था? डलहौजी की हड़प में, इससे बहुत चीज़ों को हड़प लिया गया। जैसे अवध को हम लोग शासन के आधार पर हड़प लिया था इन लोगों ने। भारतीय रियासतों के प्रति भेदभावपूर्ण नीति हो गई थी। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का अपमान किया जा रहा था। ये हमारे राजनीतिक कारण थे। आर्थिक कारण: भारी लगान और करों को, इससे क्या हुआ था, किसानों की दुर्दशा बहुत ख़राब हो रही थी। उनकी खेती इतनी नहीं हो पा रही थी जितना उनसे कर लिया जा रहा था। कच्चे माल का शोषण एवं स्वदेशी उद्योगों का विनाश, जो अपने देश में थोड़े बहुत उद्योग थे उनका विनाश हो रहा था। वो अपनी नीति ला रहे थे, कच्चे मालों को बेच देते। कच्चे मालों में मुनाफा कम होता है और जो पक्के माल बेचे जाते हैं उनमें मुनाफा ज़्यादा होता है। अंग्रेजों द्वारा भारत की संपत्ति का दोहन, भारत की जितनी संपत्ति थी अंग्रेज उस पर अपना हक जमाते बैठे थे, इसीलिए क्रांति शुरू होने का कारण बने। सैन्य कारण: सामाजिक कारण देखते हैं। ईसाई धर्म का जबरन प्रचार करना। अब अंग्रेज बोलते थे भारतीयों को ईसाई धर्म का सब जगह जाके प्रचार करने का प्रयास करो। सती प्रथा निषेध, विधवा विवाह नियम, पशुपालन पर रोक आदि लोगों में असंतोष फैल गया। फिर भारतीयों ने धार्मिक भावनाओं को अवहेलना करते हुए ईसाइयों का धर्म का इन भारतीयों ने क्या किया है, प्रचार प्रसार नहीं किया, उनका विरोध किया। इस वजह से भी ये सामाजिक कारण, धार्मिक कारण है। सैन्य कारण: भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव हो रहा था, कम वेतन से काम करवाया जा रहा था, पदोन्नति के अवसर का अभाव था, अनफिल्ड राइफल की चर्बी के बने कारतूसों का यूज़ करवा रहे थे, इसमें गाय सूअर की चर्बी मिली हुई थी, इसलिए हमारी 1857 आना मजबूरी हो गई थी। उसके बाद हम देखते हैं केंद्र कहाँ पर थे। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वही हम लोग देखेंगे। वैसे हम लोगों ने बहुत सारा पढ़ा हुआ है 1857 क्रांति, लेकिन मेन फैक्ट कहाँ से पूछे जाते हैं, कारण से पूछे जाते हैं। और प्रमुख केंद्र, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आप कहीं सामने में लिख लीजिएगा, इसको रोज़ रिवाइज कीजिएगा। बिहार से कौन था लड़ने वाले? बहादुर शाह जफर। दिल्ली से कौन था? बहादुर शाह जफर। इसको बार बार आप पढ़ेंगे तो याद।
कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे। कानपुर से नाना साहब, तात्या टोपे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। अवध लखनऊ से बेगम हजरत महल। बरेली से खान बहादुर खान थे। बिहार जगदीशपुर, बिहार में एक जगदीशपुर जगह है, वहाँ से कुंवर सिंह इनके भाई भी थे। फैजाबाद से मौलवी अब्दुल अहमदुल्ला खां, मौलवी अहमदुल्ला खां, ये कहाँ से? फैजाबाद से। अब हमने ये केंद्र देखे कहाँ से कौन लड़ने वाला था भारतीयों की तरफ से। मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, खान बहादुर शाह, मौलवी अहमदुल्ला। अब हम आपसे पूछते हैं ये कहाँ से थे, बताइए। बहादुर शाह जफर कहाँ से विद्रोह कर रहे थे? दिल्ली से। नाना साहब कानपुर से, रानी लक्ष्मी झांसी से, तात्या टोपे कानपुर से, और बेगम हजरत अवध से, कुंवर सिंह बिहार से, खान बहादुर शाह कर रहे थे फैजापुर से, खान बहादुर से बरेली से थे, मौलवी अहमदुल्ला ये फैजाबाद से थे। अब महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कौन विद्रोह किया है भारतीयों की तरफ से वो याद रखेंगे और तिथियां याद रखेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्रांतियों से जो कारणों से क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन आप थोड़ा सा भी पढ़े हुए तो कॉमन सेंस से बन जाते हैं, लेकिन तिथियां याद करने वाली चीज़ें ये कॉमन सेंस से नहीं लगा पाएंगे आप। तो पहली तिथि देखते हैं 29 मार्च 1857, मंगल पांडे की घटना बैरकपुर में हुई। वैसे आपने सुना होगा कि क्रांति शुरू करने की डेट तो 31 मई थी, लेकिन विद्रोह ऐसा बढ़ गया इतना कि मतलब हमारी मजबूरी हो गई 31 तारीख का हम इंतज़ार नहीं कर पाए कि मंगल पांडे की जब घटना हुई थी इसके लिए हमें 10 मई को ही क्या करना पड़ा, क्रांति लानी पड़ी। तो हम लोग मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई 10 मई 1857 से। 11 मई दिल्ली पर कब्जा हो गया। दिल्ली पर कौन था? खान बहादुर शाह। और 30 मई को कानपुर में हो गया जिसमें तात्या टोपे और नाना साहब थे। 4 जून को लखनऊ में हो गया। लखनऊ में कौन था? बेगम हजरत महल थी। दिल्ली में हो गया। उसके बाद सितंबर 1857 में पुनः दिल्ली पर अंग्रेजों ने कब्जा किया। रानी लक्ष्मी झांसी से वीरगति को प्राप्त कर गई। 1859 को तात्या टोपे की गिरफ्तारी हो गई। 8 नवंबर 1958 अधिनियम पारित हो गया। तो यहाँ से शासन अंग्रेजों के हाथों से ताज के हाथों में चला गया था। क्रांति का दमन देखते हैं। अंग्रेजों ने आधुनिक हथियारों सैन्य शक्तियों पर बल का विद्रोह को दबाया। उन अंग्रेजों पर हथियार बहुत ज़्यादा थे, लेकिन हम लोगों पर उतने हथियार नहीं थे, इसलिए हमारा विद्रोह कम हो पाया। दिल्ली पर पुनः 20 सितंबर 1857 को विद्रोह किया गया। रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। बहादुर शाह को रंगून भेज दिया गया। तो ये हमारे क्रांति के दमन के कारण थे, जबरदस्ती अंग्रेज करते रहे। क्रांति का परिणाम क्या निकला? ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया। 1858 का शासन अधिनियम पारित हो गया। भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। भारतीयों ने स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। इसका निष्कर्ष निकलता है 1857 की क्रांति भारतीयों के बहस, बलिदान और स्वतंत्रता का प्रतीक थी। यद्यपि यह क्रांति सफल नहीं हो पाई, लेकिन इसने अंग्रेजों की नींव की हिला दी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और पहली स्वतंत्रता महान सीढ़ी थी जहां पर हम लोग पहुंच पाए थे, हिम्मत आ पाई थी कि अब आगे अगर विद्रोह करेंगे तो हमारी जीत निश्चित हो जाएगी। तो हम लोगों ने आज यहाँ 1857 क्रांति कंप्लीट कर लिया है। तो इसके पॉइंट बचे हैं कि किस लोगों ने 1857 को क्रांति के क्या क्या नाम दिए। एक आउटरम नाम होगा, उन्होंने आउटरम नाम है, आउटरम से याद रखेंगे। इन्होंने षड्यंत्र कहा था। ये 1857 क्रांति कुछ नहीं, एक भारतीयों का किया हुआ षड्यंत्र है, इन्होंने कहा था। तो ये आप इसको याद रखें। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे? वी.डी. सावरकर ने कहा था। 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। तो ऐसे करके कुछ हम पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे कि 1857 किसके शासनकाल में हुई थी? करजन के शासनकाल में।
तो आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।